हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलेट एग्जाम्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू जानते हैं एलेट एग्जाम्स के बारे में। तो सबसे पहले एलेट का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, यानी पूरे इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है और इसको कंडक्ट कराया जाता है NLU दिल्ली द्वारा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इट इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू NLU दिल्ली फॉर इट्स 5-year इंटीग्रेटेड LLB कोर्स। तो किस लिए कंडक्ट कराया जाता है? एक 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB कोर्स है ये वाला। उसमें एंट्रेंस के लिए आपको एलेट एग्जाम देना होता है और ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। नाउ मोड ऑफ एग्जाम, सो मोड ऑफ एग्जाम जो है वो ऑफलाइन है, यानी पेन एंड पेपर बेस्ड सेंटर बेस्ड टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम के दिन सेंटर पे जाना होगा, जो भी स्कूल में आपका सेंटर पड़ेगा वहां जाना होगा और पेन एंड पेपर यानी कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं देना होगा बल्कि पेन एंड पेपर में एग्जाम होगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ऑफलाइन एग्जाम, सेंटर बेस्ड टेस्ट। दूसरी बात, एक और चीज जान लेते हैं कि जो एग्जाम होगा, मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्वेश्चंस का नहीं मिलेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी से आनी चाहिए, ताकि जब भी अगर कोई मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से अंग्रेजी पढ़ के समझ लो। ठीक है, ओके। नाउ चलो आगे चलते हैं। NLU दिल्ली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इट इज रैंक्ड अमंग द टॉप 4 NLUs इन इंडिया। सो इंडिया के टॉप 4 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में इसका नाम आता है और ये मात्र एक NLU है जो कि कैपिटल में है, यानी कि दिल्ली में है। इट इज ओनली NLU टू कंडक्ट अ सेपरेट एग्जाम। ये मात्र एक NLU है जो कि अलग एग्जाम लेता है, बिकॉज आपको जैसा पता होगा कि बाकी NLUs के लिए क्लैट एग्जाम होता है, तो आप वो एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो फिर आपको वहां सिलेक्शन होगा। बट NLU दिल्ली के लिए एक स्पेशल एग्जाम होता है अलग से, जिसको हम लोग एलेट एग्जाम कहते हैं। आगे जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो यू नीड 10+2 और इक्विवेलेंट, यानी आपको सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से 12th पास होना चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स है। ठीक है, यानी कि आपको 50% मार्क्स कम से कम आना चाहिए 12वीं में, 12th में। किसी भी बोर्ड से, वो स्टेट बोर्ड हो या CBSE ICSE जिससे भी हो, लेकिन 50% मार्क्स मिनिमम होना जरूरी है। फिर अपीयरिंग की बात किया जा रहा है। अगर आप जिस साल एग्जाम दे रहे हो और उसी साल 12वीं का भी एग्जाम दे रहे हो तो क्या आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई बंदा 2024 में 12th दे रहा है और 2024 में क्या वो एलेट का एग्जाम दे सकता है उसी साल? हाँ, दे सकता है, यही वो कह रहे हैं। Candidates appearing in qualifying exam will also be eligible for the examination. In this case, candidates have to prove evidence of their passing the qualifying examination. यानी कि जब वो एडमिशन के टाइम पर उस वक्त तक 12th का जो रिजल्ट आ जाता है तो आपको वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरा 50% से ऊपर आया है, इसीलिए एडमिशन के टाइम पर वो एडमिशन ले लेंगे। यानी जिस साल आप 12वीं दे रहे हो, 12th दे रहे हो, उस साल भी आप एलेट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई अपर एज लिमिट नहीं है इसका कुछ भी। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन फीस, यानी फॉर्म भरने की फीस क्या है, इस पर बात करते हैं। तो अगर आप जनरल, OBC एटसेट्रा ये सब में आते हो, कैटेगरी में आते हो, तो आपको 3050 रुपये देना है और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 1050 रुपये का फॉर्म भरना है। ठीक है, ये तो सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर। अगर SC ST में आते हो तो 1050, वरना बाकी किसी भी कैटेगरी में आते हो तो 3050 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम स्ट्रक्चर। तो हम लोग एग्जाम के पूरे पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो मेन जो 3 है वो 3 इस तरह है। फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है, दूसरा है करंट अफेयर्स एंड GK है उसमें, तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 मेन सेक्शंस होते हैं और 50 क्वेश्चन अंग्रेजी से आते हैं, 30 क्वेश्चन GK करंट अफेयर्स से, 70 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग से, यानी टोटल 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें करना ही है कि 150 × 1, यानी हर सवाल में 1 मार्क्स मिलेगा सही होने पर और गलत होने पे -0.25। सो 150 × 1 150, 50 × 1 50, 30 × 1 30, 70 × 1 70। तो अगर आप सही करोगे तो 1 नंबर का मिलेगा, गलत करोगे तो -0.25। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है।
ठीक है, और 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको एग्जाम में मिलेगा। तो अब आप देखो गौर से, 90 मिनट है और 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब, उसमें भी 5-7 मिनट तो आपका चला आता होगा फॉर्म भरते वक्त, तो आपके पास 80-85 मिनट बचा है। उस 80-85 मिनट में आप उसको 80 मिनट मान लो, इसलिए कि 10 मिनट जो होता है वो एमआर वगैरह भरने में 5-7 मिनट चलाता है, तो 80 मिनट में 150 क्वेश्चन, यानी लगभग आप समझ लो 1 मिनट में लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास कर लेना है ना, अराउंड हम आपको बता रहे हैं। इसका ये मतलब है कि स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस एग्जाम में, है ना, बिकॉज आपको रीड करना है, टिक मारना है और ऑप्शन में सही करना है और भागना है जल्दी से, यानी यू हैव टू बी वेरी फास्ट। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चाहिए आपको, है ना, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ना आगे चलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग टाई ब्रेकर सेक्शन। इफ 2 or more candidates get the same marks in AILET exam, their merit will be decided on the basis of logical reasoning। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मान लो कि आप ये 150 नंबर है, ठीक है, किसी को 150 में मान लो कि 80 नंबर आया, 2 बच्चा को सेम 80 नंबर आया, तो किसको ज्यादा रैंक दिया जाएगा, तो चेक किया जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में किसका ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। तो जिसका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में ज्यादा मार्क्स होगा उसको ज्यादा रैंक मिलेगा, जिसका कम होगा उसको कम, ये वो बता रहे, ठीक है। ये बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन तो भी एक आइडिया होना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स, तो आप देखोगे नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स रिसेंट ईयर्स में, अगर 2022 में देखोगे तो 15,642 हैं, 2021 में 13,884, ये तो इतना नंबर रटना नहीं है, अंदाज लगाना है कि 15,000 के आसपास बच्चे बैठते हैं, एक आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया, ठीक है। 15,000 बच्चे बैठते हैं और 110 सीट होती है, ठीक है, तो एक आइडिया होना चाहिए कि 15,000 बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें 110 सीट क्वालिफाई करते हैं, है ना। इसमें कैसे है, 47 सीट्स अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए, EWS 10 है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC NC मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर यानी जो क्रीमी लेयर में नहीं आते उसको रिजर्वेशन मिलता है ना 23, शेड्यूल कास्ट को 16, शेड्यूल ट्राइब को 8, फिजिकली डिजेबल्ड अनरिजर्व 3, यानी जनरल कैटेगरी में जो अनरिजर्व फिजिकली डिजेबल्ड है उनको 3, EWS कैटेगरी में जो फिजिकली डिजेबल्ड है उनको 1, OBC नॉन क्रीमी लेयर में जो फिजिकली डिजेबल्ड है 1, फिजिकली डिसेबल्ड शेड्यूल कास्ट में 1, फिजिकली डिसेबल्ड शेड्यूल ट्राइब में 1, ठीक है। तो इसको ये बता रहे, और कश्मीरी माइग्रेंट को 1 और जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट को 2, सो इस तरह करके रिजर्वेशन होता है, ओके। सो जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया मोटा मोटी कि इस तरह का रिजर्वेशन मिलता है। चलो आगे चलते हैं, कट ऑफ देखते हैं। तो 2022 का जो कट ऑफ था अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 87.75 था 150 में से, है ना, टोटल मार्क्स 150 है ना। फिर OBC का 65.5, SC का 55.75, देन ST का आप लोग बाकी देख सकते हो, है ना, ST का 47.75, EWS का 74.5, रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर 69.5, कश्मीरी माइग्रेंट 69, इस तरह करके था। तो जनरल कैटेगरी अगर आप देखोगे तो 87 के आसपास है, 150 का ऑलमोस्ट, हाफ से थोड़ा ज्यादा ऑफ कोर्स। हाँ, नाउ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखें तो इस तरह कुछ है, तो प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। देखो जनरल कैटेगरी का लास्ट ईयर 100.5 गया था 2021 में, लेकिन 2020 में काफी कम गया था, 75, 72, 71, 71, 72 के आसपास था, ठीक है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में 2021 में बढ़ गया था, है ना। सो एक तरह का आपको आइडिया होना चाहिए। OBC का भी देख सकते हो, उस हिसाब से 84.25 था, उससे पहले 63 था, इस दोनों में नहीं था। तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का कट ऑफ किस एग्जाम में कौन से कैटेगरी में होता है AILET के लिए। अब हम लोग चलते हैं AILET के बारे में। कौन सा कोर्स ऑफर होगा, ऑफ कोर्स जब आप क्वालिफाई करोगे एंट्रेंस एग्जाम तो BLLB है, 5 साल का कोर्स है, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बेस्ड ऑन क्रेडिट सिस्टम, जो क्रेडिट रेटिंग आजकल होता है ना एग्जाम कॉलेजेस में, उसमें 10 सेमेस्टर होगा, तो 5 साल में यानी हर साल 2 सेमेस्टर होगा ना, तभी ना 5 साल में कैसे 5 साल में 10 सेमेस्टर, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना, एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स, तो टोटल कितना होगा, टोटल 5 साल में 10 सेमेस्टर हुआ, है ना, 5 साल में 10 सेमेस्टर और एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट, तो टोटल आपको 50 सब्जेक्ट पढ़ना होगा 5 साल में, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। इज इट क्लियर? आई थिंक सिंपल है, समझ में आ गया होगा।
बिफोर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट 50 रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो वही 50 रिसर्च प्रोजेक्ट यानी वही 50 सब्जेक्ट्स है, उससे रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जमा करना होगा, उसी की बात हो रही है। ये था आज के बारे में। हम लोग का एक बायजूस एग्जाम प्रेप का लॉ चैनल यूट्यूब पे है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हम लोगों को, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हम लोग का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।